कपतर एही चारोटी कथा जिए शुणिबे से गरीब रहिबे नाही। धन सुख समृद्धि रे तांको घर पूरी जीव। प्रिय बंधु, आज मु आपनक पाई बहुत उपयोगी सूचना नहीं आसीछि। सेथिपाई मु आपनकु एही भिडियोटी को संपूर्ण शुणिबा को अनुरोध करुछि। गोटिए जंगल रे एक कपत दंपति रहुथिले। स्वामी एवं स्त्री उभय परस्पर को हृदयरु भल पाउथिले। कपतर स्त्री बहुत कौतूहली स्वभावर थिला। से सबुबेले तांको स्वामी को किछि ना किछि पचारंती। गोटिए रातिरे जेतेबेले स्वामी एवं स्त्री उभय गंगा कूଳରେ एक गछर डाଳରେ बसिथिले, कपतर स्त्री तांको स्वामी को कहिला जे हे स्वामी, आज मोर मन बहुत अस्थिर। आज मु बहुत अस्थिर अनुभव करुछि। हे स्वामी, एपरि किछि कर जहा द्वारा मोर मन टिके हालुका होई जाए। प्रिय बंधुगण, कपत तांको स्त्री को एही कथा सुनी कहिला, हे प्रिय, तुमर मन एते अस्थिर हेबार कारण कौन? सर्वोपरि मु कौन करिबा उचित जहा द्वारा तुमर अस्थिरता दूर हेबो? एहा सुनी कपति कहिला जे मोते एपरि एक कहानी कह जहा मोते मन को शांति देबो एवं मु किछि ज्ञान पाइबी। एहीपरि भावरे कपत तांको स्त्री को कहानी कहिबा आरंभ करे एवं तांको स्त्री को कहे जे हे प्रिय, जने व्यक्ति जेते गरीब हेउना काहिंकी, एही चारि जनंकु सर्वदा तांको पाखरे रखिबा उचित। सेमानंकु केबे अपमानित करिबा उचित नुहे। तापरे कपति कहे, हे प्रभु, सेही चारि जन किए जाहाकु जेकोनोसी मनुष्य तांको पाखरे रखिबा उचित? कपत कहे जे मु तुमको एक कहानी माध्यमरे एही कथा कहिबी, सेथिपाई तुमे एही कहानी को संपूर्ण सुनो। तापरे कपति मध्य कहे जे हे प्रभु, मु आपनक एही कहानी को हृदयर सहित सुनिबी। दया करी मोते कहानी कहंतु। तापरे कपत तांको कहानी आरंभ करे एवं कहे जे एक गांरे जने बुढ़ी तांको दुई पुओंक सहित रहुथिले। तांको स्वामींको मृत्यु होई सारिथिला एवं सेमानंकर केवल दुईटी पुओ थिले। एहीपरि सेमानंक परिवार रे मोट 3 जन सदस्य थिले। सेमानंकर जमी मध्य बहुत कम थिला। से तांको पुओमानंक सहित सेही छोट जमी रे काम करुथिले। तांको पुओमाने बहुत परिश्रमी थिले। सेही 3 जनंक जीवन सेही छोट जमी खंडक उपरे निर्भर करुथिला। समय सहित जेतेबेले पुओमाने विवाह योग्य होई गले, बुढ़ी सेमानंकु विवाह कराइले। घर को 2टी बहु आसिले। किछि समय पाई सबु किछि भलो चालिथिला। घरे बहुत प्रेम थिला एवं समस्ते एकाठी रहुथिले। किंतु समय बीतीबा सहित दुई बहु परस्पर सहित झगड़ा करिबाकु लागिले। केतेबेले गोटिए कथा को नहीं, केतेबेले अन्य कथा को नहीं। बड़ बहु सान बहु को कहूथिला जे तुमे एहा कर, तुमे ताहा कर। तेणु सेमाने आम सहित एपरि कले, सेमाने ताहा कले। एही कथा गुड़िक जोगु बड़ बहु मध्य सान अबहु को बाजे कथा कही चलीथिला एवं झगड़ा हेउथिला। गोटिए दिन जेतेबेले सान अबहु सुजोग पाइला, से बड़ बहु सहित झगड़ा करिबाकु लागिला एवं कहिला जे तुमे घरर एही काम कर नाही, तुमे सेही काम कर नाही। केतेबेले से कहूथिला जे तुमे तुमर भागर काम कर, मु मो भागर करिबी। केतेबेले से कहूथिला जे तुमे आरामरे सोईपड़ एवं मु सारा दिन कामरे व्यस्त। एही कारणरु सान अबहु बड़ बहु सहित झगड़ा करिबाकु लागिला। एबे एहा सेमानंकर नीतिदिनिया कार्य होई जाइथिला। उभय बहु सबुबेले कौनसी ना कौनसी प्रसंग को नहीं परस्पर सहित झगड़ा करुथिले। एबे एही बहुमानंक झगड़ा देखि वृद्धा महिला जनक बहुत विरक्त होई गले। तांकु लागिला जे तांको पुओमानंक स्त्री माने बहुत झगड़ा करंती। से तांको पुओमानंक सहित ए विषय रे कथा हेले। पुओमाने सेमानंकु बुझाइबाकु चेष्टा कले, किंतु सेमानंक उपरे एहार कौनसी प्रभाव पड़िला नाही। गोटिए दिन वृद्धा महिला भाविले जे जेतेबेले आमे 3 जन घरे रहुथिलु, आमे एक छोट स्थान रे रही पारिबु एवं एबे आमे 5 जन होई गलु। तेणु आमर घर खर्च पूरण हेउ नाही। हुए तो एही कारणरु झगड़ा हेउछि। एही कारणरु वृद्धा तांको 2 पुओंकु कहिले, पुओ माने तुमे माने विदेश जाओ एवं चाकिरी खोज एवं टंका रोजगार करो, जहा द्वारा तुमे टंका आनी पारिबो एवं एही झगड़ा बंद होई पारे। कारण जेतेबेले घरे टंका आसीबो, आवश्यकता पूरण हेबा आरंभ हेबो एवं झगड़ा बंद होई जिवो। जेतेबेले घरे टंका आसीबो, आवश्यकता पूरण हेबा आरंभ हेबो एवं झगड़ा बंद होई जिवो। प्रायतः कहा जाए जे घरे झगड़ार एकमात्र कारण हेउछि टंकार अभाव। जेतेबेले जने व्यक्तिंको पाखरे टंका न थाए, तांकर दैनंदिन आवश्यकता पूरण हुए नाही, सेतेबेले से विरक्त हेबाकु लागे। द्वितीय कारण एहा मध्य झगड़ार मुख्य कारण। जदि जने व्यक्ति आवश्यकता ठारू अधिक समय पाई बेकार बसी थाए,
ତେବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କେବଳ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଚତୁର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ପଳାଏ, ନିଜ ଭାଗର କାମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଯଦି ସେ କେବଳ ବସି ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈର୍ଷା କରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କେବଳ ଝଗଡ଼ା କରେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ପରନିନ୍ଦା କରିବାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ଉଭୟ ପୁଅ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ବୋହୂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନଥିଲେ। ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ଏବଂ ସେ ତୁମଠାରୁ ସାନ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ ଲଢ଼ୁଛ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମଠାରୁ ସାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଶିଖ। କୁହାଯାଏ ଯେ କ୍ଷମା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯଦି ସାନ ଭୁଲ କରେ, ତେବେ ତାକୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ବୁଝାଅ, କାରଣ ତୁମେ ବଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ବୋହୂ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛ। ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ତୁମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ। ଯଦି ସେ ଏହା ଶୁଣେ, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାତ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ, ତାକୁ କିଛି କହୁନାହଁ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ରାଗିଯାଉଛ କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ସାନକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବଡ଼ ବୋହୂ କିଛି କାମ କଲେ ଏବଂ ରାଗି ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ସାନ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ବୋହୂ, ସେ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ତୁମେ ସାନ। ତେବେ ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କାହିଁକି? ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏଠାରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ସାନ ବୋହୂ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ବୋହୂର ପକ୍ଷ ନେଉଛି। ସାନ ବୋହୂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ବୁଢ଼ୀ, ତୁମେ ଯଦି ଆହୁରି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ତୁମର ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ସାନ ବୋହୂକୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଯେ ଦୁଇ ବୋହୂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ। ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରେ କଥା ହେବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ କଥା କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଦୁହେଁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ମୋ ହାତ ଉଠାଇବି, ଯଦି ଦୁହେଁ ମୋତେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ଏବେ ଉଭୟ ବୋହୂମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଉଭୟ ବୋହୂମାନେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମରିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି ବାହାନା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ପରଦିନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଏକ ଦା ଧରି ଘାସ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ କାନରେ ଏକ ଅଦରକାରୀ ଝଗଡ଼ା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇ ସେହି ଝଗଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
सेथिपाई सर्वोत्तम उपाय हेउछि सेठारु बाहरी जिबा। एणे सासु घास काटिबाकू जंगल को जाइथिले एवं संध्यारे फेरी आसीथिले। सेतेबेळकू उभयंक मध्यरे झगड़ा शेष होई जाइथिला। सेहीपरि परदिन जेतेबेळे सेमानंकर झगड़ा आरंभ हुए सेतेबेळे बुढ़ी तांको दा धरी घास काटिबा पाई जंगल आड़कू गले। जेतेबेळे सेही बुढ़ी जंगल रे घास काटुथिले सेतेबेळे एको विराट साप तांको पाखकू आसिला। विशाल सापटीकू देखि बुढ़ी भयरे थरिबाकू लागिले। से अनुभव कले जे आजि तांको जीवन आउ रक्षा हेबो नाही एवं साप निश्चित भावरे तांको खाइदेबो। बुढ़ी भयरे थरुथिबा देखि साप मनुष्य भाषारे कथा हेबाकू लागिला एवं कहिला, मां भय कर नाही, मु तुमर कौनसी क्षति करिबि नाही। मु बहुत क्षुधार्त थिबारु मु तुम सहित मोर दुख बांटिबाकू एठाकू आसिछि। साप मनुष्य भाषारे कथा हेबा परे बुढ़ीर हृदय को किछि शांति मिलिला। से एक गभीर निश्वास नहीं भाविले जे साप मनुष्य कंठरे कथा हेउछि। तापरे बुढ़ी पचारिले, हे साप तुमर समस्या कौन? तापरे साप कहिला, हे मां मु बहुत दिन धरी भूकिला अछि। मु किछि खाइबाकू पाउ नाही। जदि तुमे मोते किछि खाइबाकू दियो तेबे मोर जीवन रक्षा होई जिवो। मु मृत्यु मुखरे अछि। कारण मु जेउ आश्रमरे रहुथिली सेही आश्रमर ऋषि एबे मृत्युवरण करिसंती। से गोटिए गाय पालन करुथिले। से मोते सेही गायर क्षीर खुआउथिले एवं निजे मध्य पिउथिले। मु सेहीपरि बंचिथिली, किंतु आमर जेउ ऋषि आमको पालन करिथिले मोते क्षीर खुआइथिले से एबे एही दुनिया छाड़ी चली जाइछंती। जदि तुमे जेकोनोसी स्थान रु मो पाई क्षीर आनी पारिबो तेबे एहा तुमर एक बड़ उपकार हेबो। दयाकरी मोर जीवन रक्षा कर एवं जदि तुमे किछि क्षीर पाइबो तेबे आमको खुआई दियो। प्रिय दर्शकगण, जेतेबेळे वृद्धा महिला एहा सुनिले सापर जंत्रणा सुनी तांको आखिरे लुह आसीगला। से कहिले, हे साप चिंता कर नाही। आजि मु निश्चित भावरे तुमको क्षीर खुआइबी। तुमे एठारे अपेक्षा कर, मु तुम पाई क्षीर आनिबी। वृद्धा महिला साप सहित कथा होई घरकू फेरीगले। प्रतिदिन परी दुई बहु निज निज मध्यरे झगड़ा करिबाकू लागिले। एही समयरे वृद्धा महिला भाबिबाकू लागिले जे से काहार घरु क्षीर नेबे। जदि से बड़ंको घरु क्षीर नेबे से जानिबे ओ तांको सहित झगड़ा करिबाकू लागिबे। आउ जदि से सान पुओ घरु क्षीर नहीं जाए एवं से एहा जानी जाए तेबे से तांको सहित झगड़ा मध्य आरंभ करिबो। से भाबिथिला जे से दिन बड़ पुओ घरु क्षीर नेबो एवं परदिन सान पुओ घरु क्षीर नेबो। तेणु सेमाने जानी पारिबे नाही एवं मु सापको क्षीर खुआइबी। प्रिय दर्शकगण, बुढ़ी मध्य सेहीपरि कले। से बड़ पुओ घरु किछि क्षीर नहीं एक बस्तारे क्षीर लुचाई रखिबा परे से घास संग्रह करिबाकू जंगल को गले। सेतेबेळकू साप मध्य सेठारे पहुंची जाए एवं कुहे, हे मां तुमे मो पाई किछि क्षीर आनिछ कि? तापरे बुढ़ी कहिला, हाँ मु तुम पाई क्षीर आनिछि। बुढ़ी संगे संगे साप आगरे क्षीर रखिला। साप क्षीर पीला परे से शांति अनुभव कला। तापरे साप कहिला, हे मां तुमे आजि आमर जीवन रक्षा कल। तुमे मोर बहुत उपकार करिछ। मु सारा जीवन तुमर साहाय्य केबे भूली पारिबी नाही। बुढ़ी कहिला, हे साप मु तुमको आउ गोटिए प्रश्न पचारिबाकू चाहुछि। सेतेबेळे मु भय जोगु तुमको पचारि पारिली नाही, किंतु एबे मु पचारिबाकू चाहुछि जे तुमे साप होई मध्य मनुष्य परि किपरि कथा कहि पारुछ। तुमे कोन प्रकृतरे साप ना अन्य केही? तापरे साप उत्तर देला, हे मां मु अभिशाप जोगु साप होई गली। मु जणे राजांको घरे साप भावरे जन्म होइथिली एवं मो बापा मोते साप भाबी जंगल रे छाड़ी देइथिले। मोर अभिशाप केवल 24 वर्ष पाई। मोर मुक्ति एबे बहुत दूर नुहे। गोटिए वर्ष परे मु मोर मानव शरीर फेरी पाइबी। मु सेही समय पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करुछि। नागदेवता तांको कहानी बुढ़ी महिलांकू कहिले। तांको जंत्रणा सुनी बुढ़ी तांको प्रति प्रेम अनुभव कले। तापरे से प्रतिदिन गुप्तरे तांको बहु घरु क्षीर आनिबा आरंभ कले एवं नागंकू खाइबाकू देले। केतेबेळे बड़ बहु घरु क्षीर आनिथिले तो केतेबेळे सान बहु घरु। एहीपरि से नियमित भावरे नागंकू क्षीर खाइबाकू देले। नाग मध्य प्रतिदिन सेही स्थानकू आसुथिले एवं बुढ़ी हाथरू क्षीर पी बहुत खुशी हेउथिले। नागकू लागुथिला जेपरि से तांको प्रकृत मांकू पाइछंती। तापरे गोटिए दिन कोन हेला जे दुई बहु देखिले जे तांको क्षीर प्रतिदिन कमी जाउछि। सेही दुई बहु निज निज मध्यरे आलोचना कले एवं परस्पर को कहिले जे केही आमर क्षीर चोरी करुछि। आमर क्षीर किपरि कमुछि?
प्रति तृतीय दिन आमर क्षीर कमी जाए। बड़ बहु मध्य कहिले जे आमर क्षीर मध्य प्रति तृतीय दिन कमी जाए। केही जणे आमर क्षीर चोरी करुछि, किंतु आम घर को क्षीर चोरी करने को किए आसीबो। तापरे सेमाने भाबिले जे केवल बुढ़ी रोषेई घर को जाती, आउ केही जाऊ नाही। तापरे आमर क्षीर किए चोरी करि पारिबो? पड़ोसी माने आम घर को आसंती नाही। तापरे सान अबोहू कहिला, दीदी तुमर चोर एवं मोर चोर समान, आमे ताकू गुप्त भावरे देखिबा। तापरे दुहेन एक योजना कले एवं गुप्त भावरे देखिबा आरंभ कले। परदिन आसिला, बुढ़ी सबुदिन परी बड़ पुअर घर को जाई रोषेई घरे प्रवेश कला। दुहेन गुप्त भावरे देखुथिले। बुढ़ी बड़ पुअर घरु क्षीर नहीं एक बस्तारे लुचाई रखी घास काटिबा बाहानारे जंगल को गला। एठारे दुहेन बुढ़ी को क्षीर नेउथिबार देखिले। तापरे सान अबोहू कहिला, देखिबा ए बुढ़ी क्षीर नहीं जंगल रे केउठाकू जाए एवं काहाकू खुआई थाए। से निजे पिए ना अन्य काहाकू खुआई थाए। से जाउथिला। ता पछरे उभय बहु ताकू देखिबा पाई गुप्त भावरे आगकू बढ़िथिले। बुढ़ी सेही स्थान रे पहुंची गला जेउठारे से प्रतिदिन घास काटुथिले एवं साप को प्रायतः क्षीर देउथिले। एही समय रे उभय बहु दूररु लुचि रही देखुथिले जे एक विराट एवं भयंकर साप बुढ़ी पाखकू आसीछि एवं बुढ़ी ताकू क्षीर देबाकू लागिले। साप क्षीर पीबा आरंभ कला। जेतेबेले बहु देखिले जे बुढ़ी सेही विपदपूर्ण साप को क्षीर देउछि एवं सेही सापटी बहुत बड़ थिला। सेमाने केबे एपरी साप देखि नथिले। साप को क्षीर पिउथिबा देखि दुहेन भयभीत होई गले। भयरे सेमानंक पाद तळु माटी खसीगला। सेमाने कहिले जे एहा देखा जाउछि जे एही सापटी एक राक्षस एवं एही बुढ़ी मध्य एक डाहाणी परी देखा जाउछि, किंतु आम सासु परी देखा जाउ नाही। हुएत एही बुढ़ी आमकू एवं आम पिलामानंकू मध्य खाई देबो। आमे आजि ताकू घरे प्रवेश करिबाकू देबा नाही। प्रिय दर्शकगण, एपरी निष्पत्ति नेबा परे उभय बहु सेमानंक घर को आसिले। एठारे बुढ़ी नागदेवता को क्षीर खुआई घास नहीं तांको घर आड़कू गले एवं जेतेबेले से घरे पहुंचिले से देखिले जे घरर द्वार बंद अछि एवं उभय बहु बाड़ी धरी भितरे ठिया होइथिले। घरे पहुंचिबा परे बुढ़ी कबाट बाड़ेइले एवं उभय बहु द्वार खोलिले। बुढ़ी देखिले जे उभय बहु शाढ़ीर कानी को अंटारे बांधी हाथरे बाड़ी धरी ठिया होइछंती। बुढ़ी देखिले एही दृश्य कौन? सेमाने हाथरे बाड़ी काहिंकी धरिछंती। एहा सुनी बुढ़ी पचारिले जे तुमे दुहेन एपरी काहिंकी ठिया होइछ? दुहेन एकाठी उत्तर देले, हे बुढ़ी तुमे जणे डाहाणी, गोटिए दिन तुमे आमकू खाइबो। तुमे आसी आम पिलामानंकू मध्य मारी देबो। बुढ़ी कहिले, हे बहु तुमे पागल होई गल कि? मु तुमर सासु डाहाणी नुहेन जिए तुम पिलामानंकू खाइबी। हे तुमर पिलामाने मोर नाती नातुणी जेउमाने मो पुअमानंक अपेक्षा मोते अधिक प्रिय एवं तुमे ए सबु कौन कहुछ? तापरे उभय बहु कहिबाकू लागिले, हे बुढ़ी आमकू पागल भाव नाही। आमे तुमकू देखिछु। तुमे एक भयंकर साप को क्षीर देउछ। तुमे आम घरु क्षीर चोरी करी सेही साप को खुआउछ। सेही सापटी एक राक्षस एवं तुमे एक डाहाणी। आउ एबे आमे तुमकू आदौ विश्वास करिबु नाही। आजि ठारू एही घरे तुम पाई कौनसी स्थान नाही। आमे तुमकू एही घरे प्रवेश करिबाकू देबु नाही एवं जदि तुमे आमकू अधिक जोर जबरदस्त करिबाकू चेष्टा कर तेबे तुमे एठारू जीवंत खसी जाई पारिबो नाही। तेणु तुमे एठारू सीधा सड़क फेरी जिबा भल। आजि ठारू तुमर आम सहित कौनसी संपर्क रहिबो नाही। प्रिय बंधु, बुढ़ी उभय बहुंकू बहुत बुझाइला। तापरे बुढ़ी कहिबाकू लागिला, तुमे जहा भाबुछ सेपरी किछि नुहे। एहा मोर घर एवं मोते भीतर को आसिबाकू दियो। प्रिय दर्शकगण, वर्तमान फलाफल हेला जे उभय बहु बुढ़ी को घरे प्रवेश करिबाकू देले नाही। जेतेबेले बुढ़ी जोर जबरदस्त करिबाकू चेष्टा कले सेमाने बुढ़ी को एक बाड़ी रे मारी घरु बाहर करिदेले। राति समय थिला एवं अंधार होई जाइथिला। बुढ़ी कांदिबाकू लागिले एवं तांको बहुकू कहिले, मुन ए राति रे केउठिकू जिबी? तांको बहु उत्तर देले, आमर तुम सहित कौनसी संपर्क नाही। तुमे जे कौनसी स्थान रे जाई मरी पारिबो। एवं एहा परे सेमाने घरर द्वार बंद करिदेले। बुढ़ी सेठारे कांदुथिले। तापरे से भाबिला एबे कांदिबारे कोन लाभ हेबो। दुहें द्वार खोलिबे नाही। से निष्पत्ति नेला जे ताकू अन्यत्र आश्रय नेबाकू पड़िबो। तेणु से सही स्थान को गले जेउठारे से साधारणतः घास काटुथिले एवं साप को क्षीर खुआइबा पाई अपेक्षा करुथिले। किंतु साप राति रे आसुनथिला कारण से केवल दिन रे आसुथिले।
बुढ़ी स्त्री लोकटी पाखरे एक विराट बटगछ थिला जहा पाखरे से सोई पड़िले। से सारा राति बटगछ पाखरे बसी सकाळ पाई अपेक्षा करिथिले। सूर्य उदय हेबा मात्रे साप सेठारे पहुंची गला। जेतेबेले साप सेठाकू आसिला सेतेबेले बुढ़ी स्त्री लोकटी देखा जाउनथिला। से एणे तेणे चाहि रहिला किंतु शीघ्र से देखिला जे बुढ़ी लोकटी बटगछ पाखरे कांदुछि। साप तुरंत सेठारे पहुंची पचारिला, हे मां, तुमर कौन होइछि? तुमे काहिंकी दुखित हेउछ? तुमे काहिंकी कांदुछ? बुढ़ी कांदी कांदी कहिला, हे नाग देवता, मो बहु माने मोते घरु बाहर करिदेले। मु तुम पाई क्षीर आणुथिली। मो बहुठारु गुप्तरे सेही क्षीर आणुथिली, किंतु से मोते तुमको क्षीर खुआइबा देखिला एवं से कहिला जे मु एक डाहाणी। सेमाने भाबंती जे मु सेमानंको पिलामानंको मारी खाइजिबी। सेथिपाई सेमाने मोते घरे प्रवेश करिबाकू देले नाही। सेमाने मोते बासहीन करिदेले। मोर पुओ माने घरे नाहांती। उभय पुओ काम करिबाकू विदेश जाइछंती। एबे मु कोन करिबी, केउठिकू जिबी? प्रिय दर्शकगण, बुढ़ी साप को सबु किछि कहिले। तापरे साप कहिला, हे मां, चिंता करनाही एवं मोते तुमर पुओ बोली मानिबो। आजिठारु मु तुमर पुओ। साप कथा सुनी बुढ़ी बहुत खुशी होई जाए। तापरे साप कहिला, चिंता करनाही, मो सहित आस। दर्शकगण, एहा परे साप बुढ़ी मां को घन जंगल को नहीं गला। साप आगकू चली जाए एवं बुढ़ी मां तांको पछे पछे। सेमाने एक विराट जंगल रे पहुंची जाती जेउठारे साप बुढ़ी मां को नहीं जाए। जेउठारे से क्षीर पीबा पाई आश्रम को जाउथिले। साप बुढ़ी महिला को सेही आश्रम को नहीं जाए। बुढ़ी पचारंती, एहा कहार आश्रम? एहा बहुत सुंदर। तापरे साप कुहे जे एही आश्रम जने मुनिंकर थिला जिए एबे भगवानंकर प्रिय होई जाइछंती। से मृत्युवरण करिछंती। मुन एठारे रहुथिली। आउ एही आश्रम रे सेही ऋषि मोते गाईर क्षीर खुआउथिले। गाई मध्य एठारे कौनसी स्थान रे थिबो। सेही बिचरा गाईटी निश्चय बुलुछि। जदि से आमकू देखिबो तेबे से निश्चित भाबरे एठाकू आसिबो। किछि समय परे सेही गाई मध्य सेठाकू आसिला। गाईर पहना क्षीर रे पूर्ण थिला। तापरे साप कहिला, हे मां, एही गाईरु क्षीर बाहर करी निजे पियो, आमकू मध्य क्षीर दियो। प्रिय दर्शकगण, बुढ़ी गाईरु क्षीर बाहर करी दियो। तापरे से सेही साप को क्षीर खुआई निजे पिए। तापरे साप कहिला, हे मां, एबे तुमे भय कर नाही। तुमे चिंता न करी एही आश्रम रे रुह। जिए एठारे रहे से कौनसी जिनिसर अभाव अनुभव करे नाही। खाइबा पीबा पाई सबु किछि एठारे उपलब्ध। तुमे सबु किछि खाइ पारिबो, किछि भी रांधि पारिबो। प्रिय दर्शकगण, एहा सुनी बुढ़ी आहुरी खुशी होई जांती एवं तापरे तांको पुओ नाग सहित बुढ़ी सेठारे आराम रे रहिबा आरंभ करंती। नाग प्रतिदिन बुलिबाकू जाउथिले एवं संध्यारे फेरी आसुथिले। जेतेबेले बुढ़ी एवं गाई सेठारे शांति रे रहुथिले। गाई मध्य प्रतिदिन घास खाइबाकू बाहर को जाउथिला एवं संध्यारे फेरी आसुथिला। संध्यारे से तीन जन एकाठी बसी आश्रम रे प्रेम रे रहुथिले एवं खाउथिले। किंतु गोटिए दिन प्रतिदिन परी बुलिबाकू जाइथिबा नाग संध्यारे फेरी नथिले। एहा वृद्धांकू बहुत चिंतित करि देइथिला, कारण सेमाने तीन जन एकाठी खाउथिले। संध्यारे गाई फेरी आसिला किंतु नाग आसिला नाही। बुढ़ी एते अंधार हेबा परे मध्य तांको पुओ नाग फेरी न आसिबा पाई अपेक्षा करि रहिले। दर्शकगण, बुढ़ी सारा राति तांको पुओ नाग को अपेक्षा करि रहिले। से किछि खाइले नाही, सारा राति भूकिला रहिले, किंतु तथापि सेही साप फेरिला नाही। परदिन बुढ़ी निजे साप को खोजिबाकू जंगल को गले। जंगल रे से देखिले जे तांको पुओ सापटी भूमि रे पड़िछि एवं गछर डाल रे फसी रहिछि। डाल तले फसी रहिथिबा देखि बुढ़ी चिंतित होई जांती एवं गाईर साहाय्य रे से डाल गुडी को बाहर कले। प्रिय दर्शकगण, सेही सापटी बहुत आहत होइथिला। बुढ़ी पचारंती, पुओ, एसबु किपरि हेला? एहा उपरे सापटी तांकर संपूर्ण कहानी कहे। हे मां, संध्यारे मु आश्रम को फेरुथिबा बेले एक भयंकर झड़ आसिला। झड़ जोगु मु गोटिए गछरे चढ़ी गली, किंतु झड़ जोगु गछटी पड़ीगला एवं मु ता तळे पोती होई गली। मु बाहर को बाहरिबा को बहुत चेष्टा कली किंतु सफल होई पारिली नाही। मु भाबुथिली जे मो मां निश्चय मो पाई अपेक्षा करूछंती, किंतु मु बाहर को आसी पारिली नाही। मोते मध्य आघात लागिला। एहा परे बुढ़ी कहिले, पुओ, चिंता कर नाही, आस, मु तुमर आघातर चिकित्सा करिबी। प्रिय दर्शकगण, एहीपरि भाबरे वृद्धा महिला जनक तांको पुओ साप को आश्रम को नहीं किछि औषध प्रस्तुत करी पेस्ट प्रस्तुत करंती एवं सेही नागर आहत शरीर रे लगांती।
ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଏହି ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ନାଗର ରୂପ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ରୂପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏବେ ସେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧା କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଏବେ ଆମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ, ତୁମର ବାପା କିପରି ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। ଚାଲ, ତୁମର ବାପା କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ମା କିପରି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ତାପରେ ସାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସେହି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝାଇଲେ, ତୁମେ ସାପ ରୂପରେ ଥିଲ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଭୟରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛ। ତୁମର ବାପା ମା ତୁମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ପୁଅ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଏହି ବାହାନାରେ ମୁଁ ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ସାପ ଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଆମର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦୁହେଁ ସେହି ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଚୌକିଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଚୌକିଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ, ଆମେ ଏଠାରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେ କେଉଁଠି? ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଏ ତୁମେ? ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଜା ସାହେବ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଏହି ଘଟଣା 24 ବର୍ଷ ତଳର। ରାଣୀ ଏକ ସାପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସାହେବ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସାପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା, କାରଣ ଜଣେ ମା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ପୁଅ ବଦଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସାପ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ସେହି ସାପକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଖିଲା ଏବଂ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ କେବେ ସିଂହାସନରେ ବସି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ପାରିବେ ତେବେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଳକର ପିତାମାତା ନିରାଶାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କଣ୍ଟା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ତାପରେ ରାଜକୁମାର ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମବେଦନାର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଉଠି ବସି କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ତୁମେ ଆମର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛ। ତୁମର ପାଦ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେପରି କିଛି ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତୁମେ କିଏ ପୁଅ? ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ତାପରେ ସେହି ପୁଅ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହୁଛି। ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ। ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ସାପ ରୂପରେ ଥିଲି। ଜଣେ ଋଷି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାପ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ। ଏହା ବର୍ଷର ଅଭିଶାପ ଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ମାନବ ରୂପରେ ଫେରି ଆସିଛୁ। ମା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହେ ମା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏବଂ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ।
प्रिय दर्शकगण सेही राजा एवं राणी अनुभव कले जेपरी सेमानंक भितरे किछि शक्ति आसी जाइछि। प्रिय दर्शकगण एते कहानी वर्णना करिबा परे राजा एवं राणी कहिले जे जने व्यक्ति केबे भी एही चारोटी जिनिस छाड़िबा उचित नुहे। प्रथमतः एक पिला, द्वितीयरे जने वृद्ध व्यक्ति, तृतीयरे जने पागल व्यक्ति एवं चतुर्थरे जने अतिथि। सेमानंकु केबे भी घरु बाहर करि दिया जिबा उचित नुहे। तापरे राजा समस्त प्रजांकु संबोधित कले जे आमर पुओ आसीछि। प्रजा माने मध्य बहुत खुशी हेले। राजा समस्तंकु जणाइले जे काली राजकुमार सिंहासन रे बसिबे। परदिन राजा तांकु राजा भाबरे अभिषिक्त कले। सेही समय मध्यरे बुढ़ीटी के दुखित होई जाए। से भाबिबाकु लागे मुन एबे केउठिकु जिबी। बंधु माने तापरे राजा कहंती हे मां आजिठारु तुमकु एठारे राणी मां बोली कुहाजिबो। एबे बुढ़ी बहुत खुशी होई जाए। अन्य पटे जेतेबेले सेही बुढ़ी मांको दुई पुओ घरकु फेरी आसिले एवं सेमाने तांको मांकु घरे पाइले नाही सेतेबेले सेमाने सेमानंको स्त्रीमानंकु पचारिले जे आम मां कुआडे गले। सेमानंको स्त्रीमाने उत्तर देले जे तुमर मां जने डाहाणी एवं जादू करिथिले सेथिपाई आमे तांकु मारी घौड़ाई देलु। से प्रतिदिन जंगलकु जाई सापकु क्षीर देउथिले। सेमानंको स्त्रीमानंको ठारु एहा सुनी बुढ़ी मांको दुई पुओ रागी गले एवं सेमानंको स्त्रीमानंकु गाड़ी देई घरु बाहर करिदेले। सेमाने कहिले तुमे कौन लज्जित नुह? तुमे आम मां को डाणी एवं जादू करी कहूछ। आम मां केउठी शीघ्र कह नचेत आमे तुमकु छाड़िबु नाही। किंतु सेही बहु माने प्रकृतरे जानी नथिले जे सेतेबेले वृद्धा मां केउठी थिले। एबे सेमानंको स्वामी माने सेमानंकु प्रतिदिन गाड़ी देउथिले पिटुथिले। धीरे धीरे सेमानंको अवस्था खराब हेउथिला। कारण ना तांकु शांति रे खाद्य मिलुथिला ना कौनसी सम्मान। तांको निज पिला माने तांको घृणा करिबाकु लागिले। समस्ते तांको घृणा दृष्टि रे देखिबा आरंभ कले। कारण कुहा जाए जे जिए तांको बड़मानंकु असम्मान करे सेमानंकु मध्य अपमान सहिबाकु पड़े। समाज सेमानंकु अपमान करे। सेमानंको पिला माने मध्य सेमानंकु सम्मान करंती नाही। एठारे उभय पुओ जानि पारिले जे सेमानंको मां एक राज्यर राणी मां। तापरे उभय पुओ बहुत खुशी हेले। से प्रतिदिन भगवानंको पूजा करुथिले एवं भगवानंको भक्ति करुथिले। एहीपरि भगवान सेमानंकु एते उच्च पदवी देइछंती। पुओ माने एहा सुनी बहुत खुशी हुअंती एवं एहा परे सेमाने राज दरबार को जांती एवं राजांको साहाय्यरे सेमाने सेमानंकर वृद्धा मां राजमातांकु भेटी तांकु कुहंती हे मां एबे तुमे घरकु जाओ आमे तुमकु नेबाकु आसिछु। तापरे वृद्धा मां कुहंती मो पुओ मुन एठारे रही खुशी। आमर आउ एक पुओ एठारे अछि। तुमे चिंता न करी चली जाओ। मोर आशीर्वाद तुम सहित अछि। तुम स्त्री एवं पिलामानंको सहित खुशी रे जीवन बिताओ। एहीपरि सेमानंको मांको आशीर्वाद पाइबा परे उभय भाई घरकु फेरी आसंती। वृद्ध मांको पुओ एवं नाती सेमानंको जीवन रे खुशी थिले किंतु सेमानंको बहु माने दुखी थिले। परमेश्वर सेमानंकु सेमानंको कर्मर फल देउथिले। एहा कहि कपोत एही कहानी शेष करे। प्रिय दर्शक जीवन रे सर्वदा गोटिए कथा मने रखंतु जे केबे भी तुमर पितामाता किंबा घरर बड़ लोकंको सहित खराब व्यवहार कर नाही। केबे भी तुमर पितामातांकु घरु बाहर कर नाही। जेउमाने पितामातांको सेवा करंती नाही परमेश्वर सेमानंकु दंड दियंती। प्रिय दर्शक जदि तुमकु आजिर वीडियो पसंद आसीछि तेबे दया करी आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु। परवर्ती वीडियो रे देखा हेबो।